सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, पवित्र सप्ताह में हम सभी हैं और आज मार्च की 27 तारीख है। पवित्र सप्ताह का बुधवार है और आज के दिन में हम लोग मुख्य रूप से मनन चिंतन करेंगे यूदस एक अभिनय करने वाला व्यक्ति। यानी कि अभिनय करने वाला व्यक्ति का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि वास्तविकता में वो है नहीं और जो वास्तविकता नहीं है उसको वास्तविकता के रूप में दर्शाना, जिसको कहते हैं अभिनय। और जैसे कि हम लोग देखते हैं एक्टर्स लोग होते हैं, एक्टर्स आर दोज हु प्ले द रोल इन ए ड्रामा और ए मूवी। दे पुट themselves in the shoe of the character of the movie and act as if it is true. Judas acted as if he is innocent and asked जीसस इज इट आई रबी। यानी कि प्रभु यीशु से यूदस पूछता है अभिनय करते हुए, क्या मैं हूँ? यानी कि आपके साथ विश्वासघात करने वाला ये कौन है? क्या मैं हूँ? यानी कि ये एक प्रकार से दर्शाना चाहता है कि मैं एक नादान व्यक्ति हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। जब प्रभु यीशु ने कहा तुम में से एक मुझे पकड़वा देगा, तब ये सवाल प्रभु से पूछा जाता है। यानी कि अपने दिल में बात एक है, अपना व्यवहार कुछ और व्यक्त कर रहा है और यहाँ पर इस प्रकार से सवाल करते हुए वो एक प्रकार का अभिनय कर रहा है, एक एक्टिंग कर रहा हो। ही एक्टेड प्रीवियसली इन अनदर इंसिडेंट्स इन बेथनी में भी वहाँ पर उसने एक्ट किया, अभिनय किया। जब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आए, प्रभु के पैरों पर लगा के केशों से पूछा, तब वो कहता है ये इतना कीमती इत्र यहाँ पर क्यों बर्बाद किया जा रहा है? गरीबों को बांट के इसका पैसा उनमें गरीबों में दिया जाता। यानी कि यहाँ पर इसका कंसर्न ये नहीं था कि गरीब की मदद किया, जिसके कंसर्न ये था कि ये पैसे मुझे मिल जाए, क्योंकि ये चोर था, इसके पास थैली रहती थी, यानी कि पैसे निकालना इसकी आदत थी। इसलिए वो कहता है, यानी कि यहाँ पर फिर एक बार यहाँ पर एक्टिंग करता है, अभिनय करता है। और उसका फाइनल एक्टिंग क्या है? हिज फाइनल एक्टिंग वॉज एट द गार्डन ऑफ गेथसेमनी। गार्डन ऑफ गेथसेमनी में फाइनल एक्टिंग क्या करता है? वो प्रभु के पास आता है, प्रभु को चुम्बन करता है। यह प्रभु के चुम्बन करने का तात्पर्य प्रभु के प्रति प्यार व्यक्त करना नहीं था, अपनी दोस्ती की इजहार करना नहीं था, बल्कि किस बिट्रेयल, यानी कि फिर एक बार यहाँ पर अभिनय करता है। तो हम देखते हैं अभिनय करने वाला यूदस के बारे में। यानी कि इस बात में जब हम लोग मनन चिंतन करते हैं और इस बात को हम अपने जीवन में लागू करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी नाटक करते हैं, अभिनय करते हैं। जो है नहीं उसको ऐसा प्रस्तुत करते हैं, है जो है उसको ऐसे छुपा देते हैं जो है ही नहीं। तो इस प्रकार का जीवन हमारे साथ भी हो सकता है, हम लोग भी ऐसे नाटक करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। इसलिए आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को प्रभु का वचन दिया जा रहा है। यूदस के व्यक्तित्व को दर्शाते हुए हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। और एक बात हम लोग देखते हैं, जो अभिनय करता है, नाटक करता है या दूसरे किसी व्यक्ति के पात्र को अपने जीवन के द्वारा दर्शाता है, उसको अपना पेमेंट मिलता, अपनी सैलरी मिलती है, अपना वेजेस मिलता है, उसको पैसे मिलते हैं। अब यूदस ने अभिनय किया, एक नाटक किया, जो वास्तविकता नहीं उसको ऐसा दर्शाया और यीशु को पकड़वाने में सारी भूमिका उसने अदा की, कोई कसर नहीं छोड़ी, जिस वजह से उसको भी पेमेंट मिली। 30 सिक्के उसने लिए इस अभिनय के लिए, 30 सिक्के उसने लिए, इस नाटक करने के लिए 30 सिक्के लिए। और ये नाटक अपने स्वयं के स्वार्थ को लेकर था, स्वयं के फायदे को लेकर था, और इस स्वयं का फायदे को सामने रखते हुए उसने अपने गुरु को ही 30 सिक्कों में बेच डाला। यानी कि अभिनय करने वाला, यानी कि जो झूठा किरदार निभाने वाला, कभी किसी बात तक जाने के, वो किसी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसका अल्टीमेट मोटिव होता है स्वार्थ और वो सेल्फिश इंटरेस्ट, जिसको लेके वो हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता किसी के साथ। जैसे कि यूदस ने अपने गुरु को 30 सिक्कों में बेच डाला और इस प्रकार से चुम्बन किया और उसके साथ विश्वासघात किया। लेकिन यीशु हमारी एक्टिंग को भी जानता है, हमारी हकीकत को भी जानता है। ना कोई यीशु
से, ईश्वर से अपनी हकीकत को छुपा नहीं सकता। प्रभु हमारे विचारों को जानता, अपनी भावनाओं को जानता, हमारे सारे उठना बैठना सब कुछ प्रभु के सामने निरावरण है, प्रभु का मालूम है। इसलिए हम लोग जितना मर्जी एक्टिंग करें, जितना मर्जी हम मास्क धारण करें, ईश्वर को सब कुछ मालूम है हमारे बारे में। इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में इस प्रसंग के माध्यम से हम सबको सिखाता है, हम किसी को भी धोखा नहीं दे सकते। धोखा हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को दे सकते हैं, क्योंकि ईश्वर के सामने कोई भी छिपा हुआ नहीं, सब कुछ ईश्वर को मालूम है। इसलिए प्रभु हमें बुलाता है कि हम किसी प्रकार की एक्टिंग ना करें, दिखावा ना करें, आडंबर ना करें। जो नकली है उसको असली के रूप में प्रस्तुत ना करें, असली को नकली के रूप में बनाने का प्रयास ना करें, क्योंकि प्रभु सब कुछ जानता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह यूदास के बारे में सब कुछ जानता था, उस प्रकार से प्रभु हम सबों के बारे में सब कुछ जानता है। इसलिए हम अपने सेल्फिश मोटिव को लेकर, स्वार्थ को लेकर जहां भी हम कार्य करने जाएंगे, वहां पर हम लोग गलत करेंगे, गड़बड़ियां करेंगे और नुकसान करेंगे। इसलिए ऐसे काम से बचे रहें जो फायदेमंद है स्वयं के लिए, दूसरों के लिए, कलीसिया के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए। ऐसा कार्य, ऐसा सोच विचार रखें ताकि हम लोगों की सेवा करते हुए प्रभु की सेवा करने वाले बने। अन्यथा हम प्रभु के साथ विश्वासघात करेंगे, अपने सेल्फिश मोटिव को लेकर, स्वार्थ की बातों को लेकर कार्य करेंगे तो प्रभु के साथ विश्वासघात करेंगे, जैसे यूदास ने किया। इसलिए इन बातों से बचने के लिए हमें आज के दिन में प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है। यूदास ने गलत काम किया और उसका नतीजा गलत हुआ, उसकी एंड गलत होता है। अगर हमारा जीवन में हमारा एंड सही होना है तो सही कार्य हम सबों को करना है। इसलिए आज के दिन में, आज के सुसमाचार पर विचार करते हुए, मनन चिंतन करते, प्रभु से हम यही कृपा मांगे, सामर्थ्य मांगे कि हम किसी प्रकार से गलत कार्य ना करें, गलत सोच विचार ना रखें, गलत शक्ति से प्रभावित ना रहें, बल्कि प्रभु के आत्मा से संचालित होकर जो कुछ भी प्रभु के नज़र में, दृष्टि में सही है, उचित है, अच्छा है, नेक है, आदर्श है, उनको अपनाएं, आजमाएं और वैसा जीवन बिताते प्रभु के नाम की महिमा करें। प्रभु के साथ जुड़े रहें, प्रभु के प्रति अपने श्रद्धा, भक्ति, आस्था, प्रेम व्यक्त करें। किसी प्रकार से प्रभु को बुरे लगने वाली कार्य, बातें ना करें, बल्कि हमारे जीवन के द्वारा हम प्रभु की महिमा करने के लिए हर वक्त प्रयास करते रहे। वही प्रभु हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें। आमीन।